तो सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, आशुतोष जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत सांसद जी आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि आपने राज्यसभा में इस पर बोला भी और बहुत पैशनेट तरीके से बोला। लेकिन ये नोटिस वर्सेस नोटिस की लड़ाई बन गई है। ऐसा लग रहा है बच्चे पीछे छूट गए हैं और आज घायल पुलिस वाले आए हैं, उनके परिवार वाले आए हैं। पुलिस वाले तो खुद वर्दी की वजह से नहीं सामने आ सकते, लेकिन परिवार वाले आए हैं, वो बता रहे कितने टाके सिर में लगे हैं। संसद इस पर मौन क्यों है? देखिए, बच्चे कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही कब? जब अनशन चल रहा था 20 दिनों तक राहुल गांधी जी धरती के किसी अज्ञात कोने पे आनंद मंगल करते हुए विचरण कर रहे थे। एक भी कंसर्न का एक स्टेटमेंट था नहीं। अचानक संसद शुरू होने से 2-3 दिन पहले धरती पे अवतरण करते हैं और प्रधानमंत्री आवास पे जाके लोटपोट होने लगते हैं। छात्रों ने कहा भी कि आइए, जंतर मंतर गए क्या? नहीं गए। कभी प्रधानमंत्री आवास पे गए, कभी गांधी स्मृति में गए, कभी इंदिरा भवन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको अपना फुटेज खींचना था। वो बच्चों से कंपटीशन में थे कि कैसे इनको ज्यादा फोकस मिल गया है तो मैं अपनी तरफ फोकस कर लूं। बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी इस कंसर्न को नहीं उठाया। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरी तरफ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही थी। सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त कराने के लिए नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की। देर रात्रि में बच्चों के लिए अपना संदेश किया, फिर बिल पास किया कैबिनेट ने और हमने संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया, संसद में विधेयक बना दिया। तो अगर देखें तो हमारी अप्रोच अलग थी। इनकी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो जैसे बच्चे मचल जाते हैं ना, कोई बराबर अरे नहीं इतना क्रेडिट उनको, तो मैं थोड़ी और बड़ी बात करूं। तो अमित शाह जी के बारे में अनाप शनाप अपशब्द करना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए, इडियट शब्द उन्हें स्पष्ट करना चाहिए किसके लिए है। अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के मित्र से कि बाल बुद्धि शब्द को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने असंसदीय घोषित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य तो राहुल गांधी जी थे नहीं, ना वहां भी नाम लिया गया था। तो किस कैपेसिटी में क्या मान के छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाल बुद्धि को असंसदीय घोषित कर दिया था? दूसरी बात, आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने बच्चों को मारने के लिए फायरिंग ऑर्डर किया, शूटिंग करवाई। अब शूटिंग का मतलब क्या है? सीधे कि मतलब आपने गोली चलवाई। अरे ये तो आप सदन को सीधे मिसलीड कर रहे हैं, इसका कोई आधार होना चाहिए। अब जो कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार, उस पर सोचिए, क्या मजाक की बात है। वो कह रहे हैं पैलेट गन अगर चली है तो ये शूटिंग है और इसका ऑर्डर उन्होंने दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके लाखों दर्शकों से, जब शूट एट साइट कहा जाता है उसका मीनिंग क्या होता है? दिखते ही गोली मारो, ये नहीं होता है कि दिखते ही कैमरा देख के शूटिंग कर दो। इस ढंग के बचकाने आधार के ऊपर अगर कोई बचाव करना चाहे, इसका मतलब छात्र हितों से उसका कोई संबंध नहीं है और इसके ऊपर केवल अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना नजला उतार रहा है। मैं अंत में अंजना जी यह भी कहना चाहूंगा, यहां बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, पुराने सबको ध्यान होगा, आशुतोष जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। युवाओं की एक क्रांति जेपी के नेतृत्व में भी हुई थी। तो ये बताइए, तब युवाओं को भरोसा था ना इस देश के नेतृत्व पे, तो युवा किसके पास गए थे? जयप्रकाश नारायण के पास, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, ये सब नेतृत्व कर रहे थे, चंद्रशेखर जी, और इन्होंने विषय उठाया था। और एक तोड़फोड़ की घटना हुई हो कहीं बताइए, एक गाली गलौज की घटना हुई हो तो कहीं बताइए। आज वास्तविकता यह है कि छात्रों को विश्वास नहीं है विपक्ष पे, इसलिए वो अपनी राह चल रहे हैं। और चूंकि अपनी राह चलते हुए उन्हें दिख रहा है, इनको लग रहा है कि सरकार का विरोध ज्यादा प्रबल दिख रहा है, तो केवल माइलेज पाने के लिए छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में इस ढंग की चीजें दिखा रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ समाधान की ओर बढ़ रही है और ये लोग कुटिलता के साथ घमासान की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आलोक जी अब आप आइए, जवाब दीजिए। बात सवाल ये भी पूछा है उन लोगों ने कि संसद में हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए, विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले बयान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की। गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृह मंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए। ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठीचार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं।
जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की, अरे वो डीसीपी था, वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मार रहा है भाई? 2 महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी? क्या 2 महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से? समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं। एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखा नहीं है भाई, पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई, पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप किसी को 7 साल जेल में रख दिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा? एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस। एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जो जिस तरह से सीक्रेसी और बायोमेट्रिक्स और तमाम जो काम करती एजेंसी है उसकी कार्यप्रणाली पर एक शब्द नहीं है। हमने तो कहा था जिस समय पर 2013 में प्रपोज हुआ था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बने, आप 4 साल तक उस पर बैठे रहे, 13 से लेकर 17 तक, और 17 में आपने एक एनजीओ को सारा कुछ दे दिया। अरे भैया, पार्लियामेंट से एक पास करते हैं कि हम यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह, सीबीएसई की तरह एक टेस्टिंग एजेंसी अलग से बनाते हैं और इसमें इस तरह के लोग होंगे, ये चयन की प्रक्रिया होगी और ये हमारा मॉडस ऑपरेंडी होगा, इस तरह से पेपर सेट होगा, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह से एआई का यूज करेंगे। एक दिन पहले, 12 घंटे पहले पेपर फाइनलाइज होगा। उसके ऊपर तो सब कुछ खामोश है, मौन है, और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए। आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए। आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पैलेट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ट्विटर सुधांशु जी 3 बड़ी बातें हैं जो आलोक जी पूछ रहे हैं। रुकिए आलोक जी आप ही की बात पूछ रहे हैं। एक तो पैलेट गन पे क्लैरिटी, चली किसके आदेश पर चली, कहां चली। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय भी तो पुलिस वालों का एक खाका देना भी कि ये हुआ है, इनको चोट लगी है। वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तो ट्विटर पर जवाब देती है। हालांकि आलोक जी अगले राउंड में आऊंगी तो बताइएगा, राहुल जी से 2 बार सवाल पूछा गया। एक बार तो उन्होंने पत्रकार को कह दिया कि बीजेपी वाले हो, नेक्स्ट राउंड में जवाब दीजिएगा। लेकिन 3 पैलेट गन पर सवाल और जो अन्य 2 सवाल है उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ, देखिए, पहली बात, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कांग्रेस के लोग करते हैं कि रोकने का प्रावधान कानून में। अरे, कानून में रोकने का प्रावधान क्यों होता? कल के दिन आप कहेंगे हत्या के लिए कड़ा कानून होता है, आजीवन कारावास या फांसी। आप कहेंगे आप चाहे फांसी दे दो, चाहे आजीवन कारावास दे दो, हत्या तो हो गई। इस ढंग के हल्के, बचकाने, हास्यास्पद तर्क वही दे सकता है जो राहुल गांधी जी के प्रभाव में हो। अब पैलेट गन पे आता हूं। हाँ। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, 12 बोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन 4 फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता था, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी, तो 10, 15, 20, 25 तो सुधांशु जी मेडिकल रिपोर्ट में 4-6 राउंड भी फायर हो गए। सुधांशु जी आपको टोक रही हूं, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पैलेट इंजरी? हाँ, मैंने ये बात, बिल्कुल हो सकता है कहीं पर किसी के पास रखी हो और उस पर्टिकुलर जगह चल गई हो। आप मेडिकल रिपोर्ट कह रही, मैं फिजिक्स की रिपोर्ट बोल रहा हूं। कोई बता दे कि कोई चीज जू छितरा के वाटर कैनन की तरह जाती हो और उस भीड़ में, और वो वाटर कैनन का पानी एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि गीला हुआ है। तो हो सकता है कोई किसी के बगल में खड़ा हो, किसी से बगल में कोई मान लिया ट्रिगर दब गया हो, किसी पर्टिकुलर को लगा हो, वो वहां पे था, किस तो जगह पे था, क्या था, वो एक अलग जांच का विषय है। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? तो आप सुनिए, इसमें आप बताने की बात तो कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि पैलेट गन तो उनके पास है ही नहीं,
वो तो स्पष्ट कह दिया गया। मगर मैं एक और बात कहता हूं अंजना अरे। जी, सवाल पुलिस से ही पूछेंगे ये, और इसलिए यहां पर जो बच्चे हैं वो तो भले ही इमेच्योर थे, उनको उतनी व्यवस्था नहीं थी कि उनके सिस्टम में किस ढंग से अपराधी घुस गए। अगर पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो वहां पे व्यवस्था रहती कि वो ना आए। और बच्चों की मेच्योरिटी देखिए, उनका एक प्रवक्ता बेचारा बर्गर खाते पकड़ लिया गया तो उसके लिए हटा दिए गए। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं भूख हड़ताल में बैठा था, मेरे सामने बैठे लोग पूरी सब्जी खा रहे थे। मगर इनको छोड़िए, ये पुलिस के प्रति असंवेदनशील नहीं है, वो तो सामान्य है। अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं। इनकी संवेदना किसके लिए? यहां तो चलिए बच्चे हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए बच्चों को मोहरा बनाए हुए हैं। अरे ये तो हाफिज को साहब, ओसामा को जी, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलके भारत के सेना अध्यक्ष को तो सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं, सिमी को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बोल चुके हैं। तो इनका तो बहुत साफ है कि भारत के सुरक्षा बल, उनका मनोबल गिरे, भारत के अंदर हिंसा कैसे पहले, और उसी का लाभ उठाकर कोई कहीं से भी बच्चों के बीच में घुस जाए तो बवाल कर ले तो अच्छा है, किसान आंदोलन में घुस के कोई बवाल कर दे तो इनकी कलेजे पे ठंडक है, पहलवान आंदोलन में घुस के कोई कर दे तो कलेजे पे ठंडक है, सीएनआरसी में मुसलमान आंदोलन में घुस के कर दे तो ठंडक है, और आज नौजवान आंदोलन में आ जाए ठंडक है। यानी केवल कहीं से अराजकता हो जाए और इसके लिए भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे, इनके लिए कलेजे में ठंडक है। ठीक है।